अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने सांसदों से कहा कि भारत की रूस को लेकर कुछ मजबूरियां हैं और उसके पड़ोसी देश चीन के साथ क्षेत्र को लेकर मुद्दे हैं। उन्होंने यूक्रेन वॉर के खिलाफ रूस के आक्रमण पर संयुक्त राष्ट्र में कई बार मतदान से भारत के दूर रहने पर सांसदों के सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल केशप ने कहा, भारत की रूस के साथ मजबूरियां हैं, उनके अपने पड़ोस में चीन के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर मजबूरियां हैं। मुझे लगता है अमेरिकियों के तौर पर हमारी भारतीयों के प्रति उनके लोकतंत्र और उनकी व्यवस्था के बहुलवाद को लेकर आत्मीयता है। विदेश मंत्रालय में कई पदों पर काम कर चुके केशप ने सदन की विदेश मामलों की समिति द्वारा हिंद प्रशांत पर आयोजित कांग्रेस की सुनवाई के दौरान यह कहा। कांग्रेस सदस्य अबिगेल स्पेनबर्गर ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि भारत रूस और रूसी हितों पर दुनिया भर में कई देशों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लागू करने का कैसा प्रयास करेगा? देश भर में 5 राज्यों के चुनाव अब पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई 10 मार्च का इंतजार कर रहा है, जिस दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक दलों की घेरेबंदी का सिलसिला भी अभी से तेज हो चुका है। नतीजों के बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरण व विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए तमाम दल अपनी कोशिश करने में जुट गए हैं। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी सोमवार को जयपुर पहुंची। यहाँ प्रियंका गांधी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। प्रियंका गांधी के साथ राजीव शुक्ल भी नजर आए। कहा यह जा रहा है कि गहलोत के साथ बैठकर प्रियंका गांधी ने भविष्य की राजनीति व समीकरणों पर विचार विमर्श किया। साथ ही इस बात का भी कयास लगाया जा रहा है कि इस चर्चे के दौरान यूपी में सपा के साथ गठबंधन की संभावना पर भी बात हुई होगी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चिंता जताते हुए भारत ने मंगलवार को कहा, आगामी मानवीय संकट पर तत्काल और त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएम त्रिमूर्ति ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों सहित सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध मार्ग की तत्काल मांग दोहराई है। त्रिमूर्ति ने कहा, भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे बार बार आग्रह के बावजूद सूमी में फंसे भारतीय छात्रों के लिए सुरक्षित गलियारे नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी शत्रुओं को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता रहा है। उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि मानवीय कार्यवाही हमेशा तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्र के सिद्धांतों द्वारा ही निर्देशित होती है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 13वां दिन है। दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत बनती जा रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर कीव में ही होने का दावा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा, मैं किसी से डरा नहीं हूँ, मैं छिप नहीं रहा हूँ। उन्होंने आगे इस वीडियो में कहा कि हम युद्ध जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से वीडियो जारी कर यह दावा ऐसे समय पर किया गया है जब रूसी मीडिया की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि जेलेंस्की अपने देश छोड़कर भाग चुके हैं। पहले भी जेलेंस्की की तरफ से यह दावा किया गया था। विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आने में अब सिर्फ 100 घंटे से भी कम का समय रह गया है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के नतीजों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है, जबकि पंजाब में कांग्रेस का हाथ से निकलकर सत्ता आम आदमी पार्टी के पास जाती नजर आ रही है। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल सकती है। हालांकि मणिपुर में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को, जो कि नतीजे का दिन है, उस दिन कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है।